हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्सचर पार्ट 4 में। पार्ट 3 है वो हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने जो पार्ट कंक्रीट मिक्सचर का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पढ़ा था, उसकी भी एक बार चर्चा करेंगे कि कितना हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम कंक्रीट मिक्सचर पार्ट 4 की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। कंक्रीट मिक्सचर के पार्ट फर्स्ट में हमने इसके में पढ़ा था कंक्रीट मिक्सचर की बेसिक जानकारी और इसके उपकरण किससे बनाया जाता है, इन सभी की चर्चा की थी। पहला कंक्रीट मिक्सचर कब बना था, इसकी भी चर्चा की थी। और कंक्रीट मिक्सचर बना के इसका किस काम में उपयोग किया जाता है, उसकी भी चर्चा की थी। उसके बाद हमने चर्चा की थी कंक्रीट मिक्सचर की संरचना के बारे में, किस किस से बना होता है, किस अनुपात में किसको मिलाया जाता है, इन सब बातों की चर्चा की थी। और कंक्रीट मिक्सचर के पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था कंक्रीट मिक्सचर के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों की हमने चर्चा की थी और उनको विस्तार से जाना था। कंक्रीट मिक्सचर है वो नॉर्मल मिश्रण, मानक मिश्रण और तीसरा था हमारा डिजाइन मिश्रण। आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, तभी आपके अगला पार्ट समझने में आसानी होगी। कंक्रीट मिक्सचर के तरीके के बारे में भी हमने पढ़ा था, मनमाना अनुपात विधि, अधिकतम घनत्व विधि, सुंदरता मापांक विधि, भूतल क्षेत्र विधि, भारतीय मानक विधि, एशियाई विधि, इन सभी की चर्चा की थी। और मिश्रण डिजाइन की प्रक्रिया की भी हमने चर्चा की थी। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि कितना मिश्रण बनाना है, जल सीमेंट के अनुपात का चयन, पानी की मात्रा, सीमेंट की सामग्री, कुल मात्रा का अनुपात, इसकी चर्चा की थी। फिर हमने कंक्रीट मिक्सचर पार्ट थर्ड में पढ़ा था कंक्रीट मिक्सचर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, जो इंजन होता है उसको किससे चलाया जाता है, इन सभी बातों की चर्चा की थी। और जो कंक्रीट मिक्सचर ड्रम होता है उसके भागों की भी चर्चा की थी, अलग अलग भाग के बारे में पढ़ा था। ढांचा, झुकाव पहिया, झुकाव गियर कवर, आवास, घोड़े का आसबंद, इन सभी भागों की हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हम अलग अलग कंक्रीट मिक्सचर की चर्चा की थी, जिसमें डाई मिनी टाइप कंक्रीट मिक्सचर, पारंपरिक झुकाव ड्रम मिक्सचर, इन सभी की चर्चा की थी। तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक किया है वो हमारा था डाई मिनी टाइप कंक्रीट मिक्सचर के बारे में। आज हमारा होगा पारंपरिक झुकाव ड्रम कंक्रीट मिक्सचर के बारे में वर्णन। आज की वीडियो में कंक्रीट मिक्सचर का पार्ट 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे पारंपरिक झुकाव ड्रम कंक्रीट मिक्सचर के बारे में। ये कंक्रीट मिक्सचर सरल लेकिन मजबूत और विश्वसनीय है, जो उन्हें किराए की कंपनियों या मांग वाले पेशेवर बिल्डर के लिए एकदम सही मानते हैं। ये मध्यम आकार के मॉडल है और इन्हें ट्रक या हल्के डिलीवरी वाहन द्वारा कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सकता है। इन्हें हाई स्पीड टूबेल वेरिएंट अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा में भी पेश किया जाता है, जिसे निर्माण स्थल तक ले जाया जा सकता है। आगे इसमें ये तब काम आएगा जब आपके पास सीमित संख्या में श्रमिक हो और ये आपके ट्रक पर जगह भी खोलता है, जिसका उपयोग निर्माण सामग्री आदि के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। इनके पास आकार की एक विस्तृत श्रृंखला है, आमतौर पर 350 लीटर से 500 लीटर तक 400 लीटर मॉडल वर्ग किराए की कंपनियों के बीच सबसे लोकप्रिय है। पावर विकल्प आमतौर पर इलेक्ट्रिक या पेट्रोल इंजन लगे होते हैं। इसमें जो पावर दिया जाता है वो इलेक्ट्रिक या पेट्रोल इंजन की सहायता से इनको घुमाकर कंक्रीट मिक्सचर तैयार किया जाता है। आगे हम इसमें देखते हैं मांग करने वाले उपयोगकर्ता आमतौर पर एक विश्वसनीय होंडा इंजन का विकल्प चुनते हैं। आप वाणिज्यिक ग्रेड होंडा GX 160 LX 5.5 HP या कम खर्चीले होंडा
GP 200 6.5 HP इंजन के बीच का चयन कर सकते हैं। इसमें जो इंजन लगा होता है उसके बारे में बताया गया है। आगे हम इसमें देखते हैं, ध्यान रखने देने योग्य बात यह है कि आमतौर पर गियर रिडक्शन के साथ या बिना इंजन के भी बीच चयन कर सकते हैं। गियर रिडक्शन इंजन अधिक महंगे होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से शाफ्ट आउटपुट को 1500 RPM तक कम कर देते हैं। सीधे शाफ्ट इंजनों के उपयोग से पुली के मध्य में से ड्रम की गति में वृद्धि होती है, जो आदर्श नहीं है। इस मामले में ड्रम की गति आमतौर पर बहुत तेज होती है। ये छोटे व्यास वाले इंजन पुली के आवश्यक उपयोग के कारण बेल्ट स्लिपेज के साथ समस्याएं उत्पन्न होती है। कांस्टेंट इवन मिक्स के लिए इष्टतम ड्रम गति 24 RPM है, क्योंकि 30 RPM या उससे अधिक गति के परिणाम स्वरूप असंगत मिश्रण बनता है। असंगत का मतलब है कि मिश्रण अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी RPM की गति है वो 24 RPM ही रखी जाती है। इसमें आगे आम सुविधाएं दे रखी है। ये कास्ट आयरन रिंग गियर और बेवल पिनियन ट्रांसमिशन बेल्ट टाइटनर के साथ पुली वी बेल्ट ट्रांसमिशन करता है। स्टील ड्रम 3 भागों में बनाया जाता है। ये स्टील रिम के साथ सेमी न्यूमेट्रिक रबर व्हील्स भी लगे होते हैं। इसमें हैंडलिंग के लिए ड्रॉबार भी लगाए जाते हैं। इसमें अगला दे रखा है वो है BS, जो एक मॉडल का नाम है इसका BS 361 होंडा GX 160 LX के साथ लगाया गया UMAX BS 361 कंक्रीट मिक्सचर है। इसमें इंजन लगा होता है। दूसरा इसका पॉइंट है, ड्रम वॉल्यूम है इसकी वो 360 लीटर की होती है। आउटपुट है वो 200 लीटर की होती है और आयाम है वो 200 गुणा 95 इंटू 145 सेंटीमीटर और ड्रम की मोटाई है वो 3 mm तक होती है। अगला है वो है BS 400। इसकी ड्रम वॉल्यूम है वो होती है 420 लीटर और आउटपुट है 230 लीटर। आयाम इसका होता है 202 इंटू 95 इंटू 145 सेंटीमीटर और इसमें ड्रम की मोटाई होती है वो 3 mm की होती है। अगला होता है वो ड्रम का आकार है वो है BS 500। इसकी ड्रम वॉल्यूम है वो 500 लीटर होती है। आउटपुट 280 लीटर। आयाम होता है उसका 215 गुणा 105 इंटू 155 सेंटीमीटर और ड्रम की मोटाई है वो होती है 3.5 mm। अगला हमारा जो कंक्रीट मिक्सचर का प्रकार है वो है ट्रक चालित या PTO कंक्रीट मिक्सचर। ये मिक्सचर पारंपरिक टिलिप ड्रीम कंक्रीट मिक्सचर के निर्माण में समान है। इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होने के बजाय ये ट्रैक्टर PTO पावर टेक ऑफ शाफ्ट द्वारा संचालित होता है। वी बेल्ट और पुली के उपयोग से ड्रम की गति आवश्यक 24 RPM तक कम हो जाती है। इसमें इंजन कैनोपी की सुविधा नहीं होती है और ट्रैक्टर PTO के साथ जोड़ने के लिए एक शाफ्ट की सुविधा है और ट्रैक्टर से जुड़ने के लिए 3 बिंदु ब्रैकेट सिस्टम भी दिया होता है। ये कंक्रीट मिक्सचर कृषि क्षेत्र में लोकप्रिय है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास सामान्य कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। ये आसान है क्योंकि कंक्रीट मिक्सचर को जोड़ा जा सकता है और काफ़ी जल्दी संचालन में ये इंजन चालित कंक्रीट मिक्सचर के लिए आवश्यक इंजन रखरखाव को भी समाप्त कर देता है। इसमें कंक्रीट मिलाने वाला PTO होता है वो 350 का, जिसकी ड्रम वॉल्यूम होती है 305 लीटर। आउटपुट है वो हमें मिलता है 260 लीटर। इसका आयाम होता है 172 इंटू 100 इंटू 150 सेंटीमीटर तक। अगला हमारा कंक्रीट मिक्सचर का प्रकार है वो है हाइड्रोलिक रिवर्सिंग ड्रीम कंक्रीट। रिवर्सिंग ड्रीम मिक्सचर और गियर झुकाव वाले होते हैं और रोलर्स के मध्य में से एक होरी नोजल अक्ष पर घूमते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कंक्रीट का उत्पादन जल्दी होता है। ड्रम के दोनों सिरों पर एक उद्घाटन होता है, एक छोर निर्वहन के लिए, दूसरा हाइड्रोलिक संचालित स्केप के माध्यम से लोड करने के लिए। हाइड्रोलिक पावर्ड स्क्लिप तेजी से उत्पादन बढ़ाता है, क्योंकि ऑपरेटर मिक्स करते समय स्कीप को भर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत तेज रीलोडिंग समय होता है।
उन्हें आमतौर पर ट्रक द्वारा ले जाया जाता है। ऑफ लोडिंग के लिए हाइड्रोलिक आर्म की ज़रूरत होती है। ये आप चित्र भी देख सकते हैं कंक्रीट मिक्सचर का। ये है पेंटा 1500। इसकी ड्रम वॉल्यूम होती है वो होती है 1300 लीटर। आउटपुट है हमें 950 लीटर मिलता है। इसका आयाम है वो होता है 380 इंटू 220 इंटू 280 सेंटीमीटर का। इसका वजन है वो 2600 किलोग्राम होता है। इंजन है वो इसमें 2 सिलेंडर डीजल या इलेक्ट्रिक स्टार्ट इंजन लगाया जाता है। इसकी विशेषताएं होती है हाइड्रोलिक बाल्टी लिफ्ट पिस्टन, बाल्टी को पिस्टन पर गिराने से रोकने के लिए सुरक्षा वाल्व, वायवीय पहिए और ऊंचाई समायोजन पैर, लेवल इंडिकेटर वाली पानी की टंकी, साइड नेटिंग प्रोटेक्शन, और चौथा इसमें वायवीय पहियों के साथ ये उपलब्ध होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, इसमें बहुत सी संख्याएं दे रखी है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और जब मैं इसका रिवीजन करेंगे तो आपको विस्तार से समझाया जाएगा। और तो 2 या 3 बार रिवीजन करने पर यह आपके लिए आसानी से समझ में आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आने वाले दिनों में इसका कंक्रीट मिक्सचर का पार्ट 5 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि इसमें से कुछ टॉपिक छूट गया तो आप अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। मेरी जितनी कोशिश थी किताबों में ढूंढा, नेट पे सर्च किया, मुझे इतना ही कंक्रीट मिक्सचर के बारे में मैटर उपलब्ध हो सका। जो मैटर उपलब्ध हुआ है वो आपके सामने है। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंक्रीट मिक्सचर बीआरओ ने ऐसा टॉपिक डाला है जिसके बारे में न तो कोई नोटबुक आती है, न आप कहीं किताब से देख सकते हैं। इंटरनेट पर भी अलग अलग जगह से या वेबसाइट से उठा के आपके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, इसलिए समय लग जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।